नमस्ते जी। आज के संडे पारिवारिक प्रवचन उपदेश के अंतर्गत जो विषय आज मैंने लिया है वह विषय है क्रोध। एंगर, क्रोध हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। हम सभी चाहते हैं कि क्रोध की कोई भी स्थिति हमारे जीवन में, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था में हो, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था में हो, चाहे वो व्यक्तिगत व्यवस्था में हो, हमें प्राप्त नहीं होनी। और हर कोई क्रोध को समाप्त करना चाहता है। अब क्रोध समाप्त इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के क्रोध को समाप्त करना चाहता है। घर में, परिवार के अंदर यदि किसी को गुस्सा आता है तो दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है आप क्रोध मत करो। लेकिन जब भी कभी दूसरी परिस्थिति आती है तो जो व्यक्ति कह रहा था आप क्रोध मत करो, वो स्वयं क्रोध को कर लेता है। तो ये क्रोध हम सबके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और अब इसके ऊपर थोड़ा आज चिंतन करते हुए धीरे धीरे इस क्रोध को हम व्यवस्था में लाने का प्रयत्न करेंगे। एक बात को आप सभी को निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि ये क्रोध 4 वर्ष के बच्चे के अंदर भी होता है, प्रत्येक उम्र के बच्चे के अंदर में क्रोध होता है, यौवन अवस्था में भी हमें क्रोध आता है, और अधेड़ अवस्था में भी हमें क्रोध आता है, और वृद्ध अवस्था में भी हमें क्रोध आता है। तो क्रोध इज विद एवरीवन, एंगर इज विद एवरीवन, और यह सबको ही प्राप्त है। और जो चीज, जो भी पदार्थ, चाहे हम अपनी शारीरिक रचना के अंदर भी देखें तो हमें 2 आंखें प्राप्त है तो सभी को 2 आंखें प्राप्त है। हमको 2 कान प्राप्त है तो सभी को 2 कान प्राप्त है। क्यों सबको प्राप्त है? इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह व्यवस्था ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की गई है। इसलिए हमारी शारीरिक रचना हम सब की समान इसलिए है, हम सब की एक रूपता इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से जब हम क्रोध का विश्लेषण करते हैं तब हम ये देखते हैं कि यह क्रोध तो सबके अंदर में है, और इसीलिए इस क्रोध को सबके अंदर होने का एक कारण है कि कहीं यह क्रोध की व्यवस्था हमारे जीवन में परमात्मा ने तो नहीं दी है। ईश्वर ने तो हमें क्रोध की प्रवृत्ति नहीं दी है। अब यदि मुझे आंख दी है परमात्मा ने तो मुझे उस आंख का सही प्रयोग करना चाहिए, और यदि मुझे कान दिए हैं तो उस कान का सही प्रयोग मुझे करना चाहिए। अर्थात जो भी चीज ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उसका मुझे सही रूप से जब मैं प्रयोग करता हूं तो वह मुझे लाभ प्रदान करती है। और जब हम अपनी जो भी शारीरिक व्यवस्था के अंदर में जो ईश्वर से प्रदत्त हमें दी गई है उसके अंदर में जब हम अपना नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हम देखते हैं कि शायद वो चीज हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बन जाती है। कहीं पर किसी समारोह में डीजे चल रहा है, आप उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं क्या स्पीकर के? नहीं। क्यों? क्योंकि कान के लिए इतनी अधिक तेज आवाज हानिकारक है। सूर्य उदय होता है, सूर्य को हम दिन में किसी समय भी देखने का प्रयत्न करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारी आंख के लिए हानिकारक है। तो इसीलिए सही समुचित प्रयोग
ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो भी चीजें, वस्तुएं, पदार्थ या शरीर दिया गया है, जब हम उसका उचित उपयोग करते हैं तो हमें उसका लाभ प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो क्रोध है वह हम देख रहे सबके अंदर है, और उस क्रोध का समुचित प्रयोग शायद हम नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए वो समुचित प्रयोग न होने के कारण यह क्रोध हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बन रहा है। तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त क्रोध है। अब क्रोध ईश्वर ने दिया क्यों? सबको क्यों दिया? क्योंकि मनुष्य के अंदर में कई स्थितियां ऐसी आती है जब वह अपने अंदर से क्रोध को उत्पन्न करके उस क्रोध के द्वारा किसी भी गलत बात को रोकना चाहता है, स्टॉप करना चाहता है, या डिसिप्लिन लाने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अध्यापिका 4th 5th क्लास के बच्चे की क्लास टीचर है, जब वो क्लास के अंदर जाती है, सारे बच्चे आपस में बात कर रहे, चर्चा कर रहे। टीचर थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए जोर से ऊंची आवाज में क्या बोलती है? साइलेंस प्लीज। और उस क्रोध को उत्पन्न करके जो 2 शब्दों में किया है, वह उसका प्रभाव देखती कि सारे बच्चे अब शांत हो गए। यदि वो साइलेंस प्लीज नहीं बोले क्रोध में, तो क्या सारे बच्चे शांत होंगे? नहीं होंगे। तो इसीलिए वहां पर उस अध्यापिका, उस टीचर को क्रोध करना आवश्यक था, और उस क्रोध को उसने संतुलन में किया, तो उसका लाभ प्राप्त हो गया। किसको? विद्यार्थियों को, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी, और टीचर को भी लाभ प्राप्त हो गया। लेकिन यदि इसी स्थिति के अंदर और आगे बढ़ जाते, कौन? बच्चे, स्टूडेंट्स या टीचर। अब टीचर ने साइलेंस प्लीज बोल दिया, सारे बच्चे शांत हो गए, उनको पता लग गया अब हमें बोलना नहीं है, बस टीचर का कार्य खत्म हो गया। उसके क्रोध का जो कार्य था वो समाप्त हो गया। अब उसे अपने अंदर क्रोध के विपरीत सौम्यता को लाना है। लेकिन यदि सारे बच्चे यदि शांत हो चुके हैं, उसके बाद भी यदि टीचर 5-10 मिनट तक उनके ऊपर गुस्सा करती रहे, तो आप मुझे बताइए, क्या यह बात उचित है? क्या आप कहेंगे जी उचित तो नहीं है। लेकिन क्या कभी आप अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के अंदर में, इस चीज के अंदर में, इस परिस्थिति के अंदर में आप क्या करते हैं? अब मां को यदि क्रोध आया बच्चे के ऊपर, तो वो कम से कम 5 मिनट तक क्रोध को लगातार करती जा रही है। पिता भी लगातार करते जा रहे हैं। इसीलिए अत्यधिक किया गया क्रोध कहीं ना कहीं अशांति को उत्पन्न करता है, और फिर उसका प्रभाव भी कम होना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे भी, स्टूडेंट्स जब अपनी क्लास में हैं या जब आप अपने वर्क प्लेस में हैं, तब कई बार आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्रोध का प्रयोग आपको करना होता है। तो आप वहां पर क्रोध का प्रकट करते हैं, तो हर एक कोई व्यक्ति जब क्रोध का समुचित प्रयोग करता है, तब वह उसके लिए सुख, शांति, आनंद और एक डिसिप्लिन को प्रदान करता है। अब हमारी कमियां कहां पर है क्रोध के अंदर में? तो क्रोध के अंदर हमारी कमी है कि जब भी हमारे अंदर क्रोध आता है, तो हम अनबैलेंस हो जाते हैं। कोई भी बात कहनी है, एक वाक्य में हमने बोल दिया बहुत है, 2 वाक्य में बोल दिया बहुत है। एक महिला एक बच्चे को लेकर के आती है और कहती है, आचार्य जी, इस बच्चे को मुझे बहुत ज्यादा समय तक क्रोध करना होता है, दिन भर इसके साथ गुस्सा करना होता है, ये सुनता नहीं।
मैंने उनको एक उपाय दिया, वही उपाय आप सबको देना चाहता हूं। मैंने उसे कहा कि ये बच्चा आपकी नहीं सुनता है, कहती है नहीं सुनता है। मैंने कहा आप इस बच्चे को जब भी क्रोध करो या डांटे, आप केवल एक वाक्य का प्रयोग करें। कितने वाक्य का? एक वाक्य का। जब उस महिला ने ये बात सुनी तो उसने दो बातें मुझे कही। एक बात तो ये कही कि हो सकता है एक बार कहने में ये नहीं सुने आचार्य जी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 5-10 दिन के अंदर धीरे धीरे आपके एक वाक्य की व्यवस्था उसको समझ में आनी प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले प्रश्न का तो उत्तर मैंने उसको ये दे दिया कि आपने अपने बच्चे की जो भी स्थिति बनाई है उसके अंदर निवारण करने के लिए आपको एक ही वाक्य में क्रोध को प्रकट करना है। दूसरी बात उसने मुझे क्या कही? उसने कहा आचार्य जी मैं एक वाक्य में तो इसको गुस्सा कर दूं, लेकिन मुझे अपने अंदर तो शांति नहीं होगी ना। शायद हम अपने आप को शांत करने के लिए अपने उद्वेग को, जो क्रोध का हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है, उसको शांत करने के लिए हम करीब 5 मिनट तक 15-20 वाक्य तक हम बोलते जाते हैं। और इतना ही नहीं, सुबह कोई बात हो गई, उस बात को शाम को भी निकाल करके हम फिर से शुरू कर देते हैं। क्रोध का जब तक आप संतुलन अपने जीवन में लाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। हमारी जो वाणी है इसके अंदर तेज होता है, प्रभाव होता है। तो संत पुरुषों की जो वाणी होती है वो आप सबके अंतःकरण में, आत्मा में बैठती चली जाती है। और इसी बात को यदि कोई साधारण व्यक्ति बोल दे तो उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ सकता। तो जिसकी वाणी के अंदर तेज है, उस वाणी के तेज को शायद हमने अत्यधिक क्रोध से समाप्त कर दिया। शायद हमने झूठ बोलने से उसको समाप्त कर दिया है। तो हमारी वाणी के अंदर तेज नहीं है, और इस तेज को फिर से प्राप्त करने के लिए, पुनः उसको प्राप्त करने के लिए हमें अपनी वाणी का सही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात संतुलन में क्रोध का प्रयोग करना चाहिए और असत्य यानी झूठ आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सच बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। किसी काने को, जिसकी एक आंख नहीं है, उसको हम कह दे भाई तू काना है, ये उचित नहीं है तो सत्य। इसलिए अप्रिय सत्य का भी निषेध किया गया है, लेकिन हमेशा सत्य को बोलना चाहिए। तो आप अपनी व्यवस्था से आज के बाद जब भी क्रोध करना प्रारंभ करें तो आप एक वाक्य का प्रयोग करें, और यदि आपको आत्म संतुष्टि नहीं हो रही है एक वाक्य से, तो आपको मैं मैक्सिमम 3 वाक्य बोलने की अनुमति देता हूं। आप क्रोध में जो भी आप बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ओनली 3 सेंटेंसेस, केवल 3 वाक्य ही आपको बोलने हैं, और उसके बाद स्थिति सामान्य। बहुत प्रभाव होता है कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है इसका प्रभाव। एक और उदाहरण आपको देता हूं। एक बालक जो 4-5 वर्ष का था, वो बालक घर के अंदर एक बॉल से खेल रहा था। अब बॉल से खेलते खेलते उससे एक फ्लावर पॉट, गुलदस्ता जो होता है, वो बहुत महंगा था, वो टूट गया। बॉल तो किसी चीज से टकराएगी, वो चीज नीचे गिर जाएगी। तो कांच का वो था फ्लावर पॉट, तो वो नीचे गिर के टूट गया। अब माँ ने क्या किया, जो उस समय वहां पर उपस्थित थी, उसकी बच्चे की माँ ने उसको 10 से 15 मिनट तक फायरिंग कर दी, बहुत जोर से। अब वो बच्चा चुपचाप सुनता रहा, क्योंकि गलती तो उससे हो गई थी।
अब 10-15 मिनट उसने ध्यान से पूरा सुनते हुए जब माँ शांत हो गई तो बच्चा फिर से बॉल से खेलने लग गया। ये इस विचार के साथ में खेलने लग गया कि मुझसे गलती हुई थी, माँ ने गुस्सा कर दिया मुझे, हिसाब बराबर हो गया। वो फिर से उस गलती को दोहराएगा, फिर से आप बहुत अत्यधिक क्रोध करोगे। अब इसी स्थिति को एक दूसरे प्रकरण में जो मैं चाहता हूं आप सबके अंदर में हो, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दें। दूसरे प्रकरण के अंतर्गत जब बच्चे से फ्लावर पॉट टूट गया, बच्चे को जब भी कभी कोई गलत चीज हो जाती है उसके अंदर में डर आ जाता है। अब माँ ने जो वहां पर उपस्थित थी उससे एक वाक्य भी नहीं बोला, नॉट एनी सिंगल सेंटेंस। केवल अपनी आंख को बड़ा करके उसको दिखा दिया कि तूने ये गलती कर दी, बोला कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिस बच्चे से गलती हुई और माँ ने केवल आंख का गुस्सा उसको दिखाया, बोला कुछ नहीं, वह बच्चा 10 मिनट 15 मिनट बाद क्या करेगा? तो जब मैं कभी ऑडियंस से ये प्रश्न करता हूं तो ऑडियंस में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो 10 मिनट बाद आकर के माँ से सॉरी बोलेगा। हम शायद अपने स्थितियों के अंदर दूसरे व्यक्ति या दूसरे बच्चे के ऊपर या पति पत्नी परस्पर उसको उस गलती का एहसास ही नहीं कराने देते हैं। अत्यधिक क्रोध जब हम करते हैं तो उस गलती का एहसास समाप्त हो जाता है, फिर अगला व्यक्ति आपको शांत करने की प्रक्रिया में लग जाता है। फिर से वही स्थितियां उत्पन्न होती जाती है। इसीलिए क्या कहा, वाणी को अग्नि कहा गया है। अग्नि के समान वाणी है, इसलिए इस वाणी का यदि उचित प्रयोग करोगे, जो मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था, उचित प्रयोग प्रारंभ करोगे तो आपको सुख शांति आनंद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अग्नि का जब हम उचित प्रयोग करते हैं तो हम उस अग्नि के माध्यम से यज्ञ करते हैं, हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। वह अग्नि का जब हम उचित प्रयोग करते हैं तब हम घर के अंदर भोजन भी उस अग्नि के द्वारा पचाते हैं, तो लाभ प्राप्त हो जाता है। हमारे पेट के अंदर भी अग्नि है, और जब ये अग्नि पूर्णतः सही ढंग से प्रदीप्त रहती है तो हमारे भोजन को उचित रूप से पचा देती है। मान लीजिए अग्नि का नियंत्रण नहीं रहा, घर के अंदर आग लग गई। अब वो अग्नि जो पहली स्थिति में नियंत्रण की स्थिति में आपको लाभ प्रदान कर रही थी, अभी आप चाहोगे क्या ये अग्नि जो घर में लग गई है ये बढ़ती जाए और हम उसमें और भी चीजें डालते जाएं जिससे वो अच्छी प्रज्वलित रहे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये अग्नि अनियंत्रित हो गई। तो जिस प्रकार से एक अग्नि जो अनियंत्रित हो गई है उसको हम नहीं चाहते अपने जीवन में, हम नियंत्रित अग्नि का प्रयोग करते हैं, ठीक इसी प्रकार से वाणी भी आपके लिए अग्नि का कार्य कर रही है। इसका भी यदि नियंत्रण आपने कर लिया तो ये आपको लाभ प्रदान करेगी और आपकी वाणी के अंदर ओज, शक्ति, ताकत आनी प्रारंभ हो जाएगी। और यदि आपने क्रोध का सर्वथा त्याग कर दिया, झूठ बोलने का, असत्य आदि का सर्वथा त्याग कर दिया, अपशब्दों का प्रयोग, गलत शब्दों का प्रयोग वाणी से सर्वथा त्याग कर दिया, तो आपको आश्चर्य होगा थोड़े समय के अंतराल के बाद में मेरी वाणी के अंदर ताकत आ रही है, और ये ताकत को आप महसूस करेंगे अपने परिवार के अंदर कि पहले जहां मैं 10 वाक्य बोलता था वहां पर उन 10 वाक्यों का कोई प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा था। अब यदि मैं कुछ नहीं बोलूं
केवल सांकेतिक मैं क्रोध करता हूं तो उसका प्रभाव परिवार पर पड़ रहा है, और यदि मैं नियंत्रित वाणी का प्रयोग कर रहा हूं तो भी उसका प्रभाव बच्चों के अंदर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपकी वाणी के अंदर शक्ति आ गई, ताकत आ गई। कई लोग कई चीजें किसी को समझाते बोलते हैं, हर एक की बात आपको अच्छी लगती है, आपको प्रभाव करती है कि अंदर नहीं करती है। लेकिन जो कोई भी गुणी व्यक्ति होंगे, वो गुणी व्यक्ति कुछ भी आपको उपदेश करेंगे, प्रवचन करेंगे, वो आपके आत्मा के अंदर स्थिरता से बैठता चला जाएगा। तो ये वाणी का प्रयोग हमें नियंत्रित रूप से करना चाहिए। सबसे पहला निश्चय आज आप सबको ये करना है, चाहे वो आप बच्चे बैठे हैं, चाहे बहुएं बैठी हैं, चाहे बेटे बैठे हैं, चाहे माता पिता बैठे हैं, चाहे बुजुर्ग वृद्धावस्था के लोग बैठे हैं। अत्यधिक क्रोध का प्रयोग नहीं करना है। यदि क्रोध करें तो एक सेंटेंस का प्रयोग करें, और यदि तसल्ली नहीं है तो मैक्सिमम 3 सेंटेंस का प्रयोग करें। और भी अच्छी स्थिति प्राप्त करने के लिए केवल अपनी आंख से, अपने चेहरे से उसको दिखाने का प्रयत्न करें, बोलना कुछ भी नहीं है। तो क्रोध का हम क्या स्थितियां हैं हमारे वास्तविक जीवन में, उसका विश्लेषण हमने कर दिया, और हमने यह भी समझ लिया कि यह क्रोध जो हमारे अंदर है, यह हमारे लिए हित के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे डिसिप्लिन कंप्लाई करने के लिए, डिसिप्लिन को लाने के लिए, स्थितियों को सुधारने के लिए करें, या किसी बुरे व्यक्ति से, बुरे अपने मित्र से हमें बचाने के लिए हमें क्रोध आवश्यक परमात्मा ने दिया है। आप अपना सेफ गार्ड आज से कर सकते हो। इट इज सेफ गार्ड फॉर यू। जो बच्चे क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर कई बार ऐसी स्कूल के अंदर परिस्थिति आ जाती है जहां पर आपके ऊपर कोई भी जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट गलत है, वो आपसे गलत भाषा का प्रयोग करता है, गलत चीजों को करने का प्रयत्न करता है, तो वहां आपके पास में एक शस्त्र होता है, एक ताकतवर आपके पास में एक शस्त्र आपके पास है, वो है आपके द्वारा प्रकट किया गया क्रोध। आपने क्रोध यदि प्रकट कर दिया, समझ लो उसको संकेत मिल जाता है, और वो व्यवस्था आपकी सेफ गार्ड में आ जाती है जिसको आप चाहते थे। तो आपकी उन्नति का साधन हो गया क्रोध। तो ये हमने समझ लिया है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गॉड एंड इट हैज टू बी अप्लाई इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ बैलेंस मैनर। तो इसको आपको अपने जीवन में धारण करना है। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं कि क्रोध की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं क्यों होती है। किसी के भी जीवन में क्रोध उत्पन्न क्यों होता है? अधिकतर जब मैं परिवार के अंदर जाता हूं, अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, जो कि कॉलेज गोइंग भी है या स्कूल गोइंग है, उनको यदि मैं माता पिता के बारे में पूछता हूं तो उनका एक मुझे क्वेश्चन जरूर होता है कि हमारे माता पिता बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से सुने, शायद आपका भी ये विचार आपके मन में हो सकता है। अब इसका मैं थोड़ा सा विस्तार आपको समझाना चाहता हूँ। बच्चों को भी, बड़ों को भी, पति को भी, पत्नी को भी, और बुजुर्ग व्यक्तियों को। तो ये जो क्रोध उत्पन्न होता है आपके परिवार के सदस्यों के अंदर, आपको यह बुरा लगता है, आप नहीं चाहते हैं कि वो क्रोध करे, आपको इस चीज की कंप्लेंट है, विशेषतः बच्चों को, कि हमारे माता पिता हमें बहुत गुस्सा करते हैं। तो वहां माता पिता के लिए, जैसे मैंने अभी निर्देश दिया है, 1 या 2 सेंटेंस का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अब माता पिता क्यों गुस्सा करते हैं? सभी जो भी बच्चे बैठे हैं, बहुए बेटे बैठे हैं,
अपने माता पिता के प्रति आप यदि ये विचार रखते हो तो मेरी आगे की बातों को आप ध्यान से सुनो। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक बच्चा 11th-12th क्लास का बैठा पढ़ रहा है या कुछ कार्य अपना कर रहा है, कोई भी चीज, उसकी माँ या पिता उसके पास बैठे हैं। अब उन्होंने कह दिया कि बेटा जाकर के या बेटी जाकर के एक गिलास पानी लेके आओ। अब बेटा या बेटी जो वहां बैठी थी, आप में से कोई बच्चे होंगे जो बैठे थे अपने माता पिता के पास में, जिनके माता पिता ने कहा कि एक गिलास पानी लेकर के आओ। अब वह बालक या बालिका तुरंत खड़ी हो जाते हैं और जाकर के एक गिलास पानी लेकर के उस प्रथम निर्देश को एक बार में पालन करके अपने माता पिता को देते हैं। इसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो लाकर के माता पिता को पानी दे दिया। अब आप मुझे खुद बताओ, यदि आपने माता पिता ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी लेकर के आओ, और वह पानी लेकर के आता है और माता पिता को देता है, तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। आप मुझे बताइए, अब माता पिता उस बच्चे से गुस्सा करेंगे क्या? तो बच्चे क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार में कहना सुन लिया था। अब दूसरी स्थिति को देख लेते हैं। जो आपके माता पिता को गुस्सा आता है उसका कारण भी देख लेते हैं। उसका कारण मुख्यतः ये है, जब उन्होंने कहा एक गिलास पानी लेके आ जाओ, वो बच्चा, वो बेटा बेटी या जो भी कोई है वहीं बैठा हुआ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 5 मिनट हो जाते हैं, फिर से माता पिता, कोई भी हो सकता है माता पिता में से, तो कोई अपने बच्चे को बोलता है बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। वो फिर भी वहां बैठा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तीसरी बार जरा जोर से आवाज से उस बच्चे को, अपने बच्चे को बोलते हैं कि एक गिलास पानी लेके आ जाओ। बच्चे का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और चौथी बार में माता या पिता जो भी बैठे वो बच्चे को गुस्सा करते हैं, एंगर करते हैं, और उसको गुस्से में कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अब जब माता पिता को गुस्सा आ गया तो बच्चा क्या करता है, बेटा या बेटी क्या करती है, वो खड़ी हो जाती है और क्या बोलते हैं माता पिता से? माता पिता से ये बोलते हैं कि मम्मी आप केवल गुस्सा करते रहते हो, या पापा आप केवल गुस्सा करते रहते हो। उठ के खड़ा हो गया बच्चा पानी लाने के लिए, लेकिन उसने एक सेंटेंस बोल दिया। लेकिन इस सेंटेंस को बोलने के समय उस बच्चे ने ये अपना ध्यान नहीं किया कि माता पिता के जो क्रोध उत्पन्न किया है, इसका कारण माता पिता नहीं है, इसका कारण आप बच्चे स्वयं हो। क्योंकि यदि आपने एक बार में सुन लिया होता तो उनको गुस्सा नहीं आता। तो यही परिस्थिति हमारे सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनना नहीं है, उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं करना है। जब ये स्थिति आप बच्चों ने ला ली तो उसके अंतर्गत माता पिता में क्रोध की उत्पत्ति स्वाभाविक है आपके लिए, जो आपको बुरी लग रही है। तो यदि आप चाहते हैं आपके माता पिता आप पर क्रोध न करें, तो आज से आपको अपने माता पिता की बात को एक बार में सुनना और मानना और करना है। कितनी बार में? एक बार में। लिसन टू योर पेरेंट्स एट वंस। लिसन टू योर पेरेंट्स एट वंस का अर्थ क्या है? अपने माता पिता का कहना एक बार में सुनना है, और इससे आपके ऊपर वो क्रोध नहीं करेंगे, और क्रोध नहीं होगा तो परस्पर कितना मंगलमय वातावरण आपके अंदर बनेगा। तो वहां पर हम बच्चों को अपने माता पिता के साथ एक सामंजस्य बनाना है, उनके अंदर क्रोध की स्थिति को उत्पन्न
नहीं होने देना। पति पत्नी के अंदर भी यदि हम व्यवस्था को देखें तो कुछ चीजें जो है पति को ठीक नहीं लगती है और कुछ चीजें पत्नी को ठीक नहीं लगती है। तो अब पति पत्नी को क्या करना चाहिए बैलेंसिंग करने के लिए? पति पत्नी को ये बैलेंसिंग के लिए करना चाहिए कि जो चीजें पति को ठीक नहीं लगती है, जिससे उनको गुस्सा आता है या जो उनकी व्यवस्था नहीं होती है, उस व्यवस्था को समय से पहले पूर्ण कर दें। और पुरुष को भी, पति को भी अपनी पत्नी से एक ही चीज कहता हूं, हमेशा मीठे स्वर से उनसे बात करना है, मधुरता से बात करनी है। तो पति के लिए मेरा निर्देश है, क्रोध की उत्पत्ति नहीं होना है, इसके लिए अपनी पत्नी से मधुर वाणी के अंदर में प्रयोग करना प्रारंभ करें। और पत्नी के लिए निर्देश है कि पति की जो भी व्यवस्था है वो समय से पूर्व और जैसा वो चाहते उस प्रकार की व्यवस्था को आप अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं को आप टाइमली पूर्ण कर सकें। एक उदाहरण देता हूं, पति की अव्यवस्थता कैसे हो जाती है। अब किसी के विवाह को हुए 6 वर्ष हो गए, 6 साल हो गए। पति 10 बजे ऑफिस के लिए निकलते हैं और 10 बजे पति का टिफिन तैयार हो जाना चाहिए, यह पत्नी का अपना कर्तव्य है। अब जब 10 बजते हैं, पति निकलने को कहता है और कहता है भाई मैं निकल रहा हूं, मेरा टिफिन तैयार है, लेके आओ। अब पत्नी जो उनका टिफिन पैक कर रही है, किचन के अंदर है, वो क्या बोलती है? आप सभी को ये चीजें अनुभव है ना। वो पत्नी जो 10 बजे प्रतिदिन पति जा रहा है, उसका टिफिन तैयार होना चाहिए 10 से पहले। वो 10 बजे जब पति बोलता है भाई मैं जा रहा हूं, मेरा टिफिन कहाँ है, पत्नी क्या बोलती है? बस जी अभी लाई, 5 मिनट रुको, 1 मिनट ठहरो। अब वो 6 साल विवाह को हो चुके और पत्नी ने उन 6 सालों में उस 5 मिनट के गैप को खत्म नहीं किया। ये है क्रोध का, अव्यवस्था का कारण। इसलिए आप अपने घर की जो भी व्यवस्था है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो भी आप करते हो उसको टाइमली कंप्लीट करना चाहे। ये पत्नी के लिए और पति के लिए, दोनों के लिए भी मैं निर्देश कर रहा हूं। समय से पूर्व उस कार्य को आप समाप्त कर दो जिससे आपकी कोई व्यवस्था बनेगी। अब पुरुष है, टीवी देख रहे, कर रहे, पत्नी ने कहा भाई भोजन के लिए आ जाइए, मैं खाना लगा रही हूँ। अब उनको क्या करना चाहिए? भाई टीवी को बंद कर दिया और पहुंच गए खाने की टेबल पर। वो फिर भी वहां बैठे हैं, 2-3 बार पत्नी को बोलना पड़ा। तो यहाँ कहीं ना कहीं पति भी उस व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। और ये सभी जब व्यवस्था बिगड़नी प्रारंभ हो जाती है तो मन के अंदर में क्रोध की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम उन प्रकरणों को ही नहीं करें, वहां पर हम उनको स्टॉपेज दें। एक तो कंट्रोल करना है, जो पहला भाग मैंने आपको बताया था, एक वाक्य के अंदर या केवल आंख से गुस्सा दिखाओ, मैक्सिमम 3 सेंटेंस बोलो, ये पहला भाग बताया। अब दूसरे भाग में मैं आपको एक निर्देश कर रहा हूं, वो ये है कि बच्चे कोई भी स्थिति ऐसी नहीं उत्पन्न करे जिससे माता पिता के अंदर गुस्सा पैदा हो, या पति पत्नी भी कोई एक दूसरे के प्रति ऐसी व्यवस्था उत्पन्न न करे जिससे एक दूसरे को क्रोध आना प्रारंभ हो जाए। और जो बुजुर्ग है, हमारे बड़े हैं, वो भी अपनी व्यवस्था के अंदर में अपने बच्चों को, पोता पोतियों को, नाता नातियों को प्रेम दो, वात्सल्य दे और अपने बेटे बहुओं के अंदर प्रेम से उनसे चर्चा करें। अपनी वाणी का नियंत्रण सभी बुजुर्गों को करना चाहिए और सभी जो बुजुर्ग आपके घर के अंदर है उनको हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग हर व्यवस्था में, हर प्रकार से, हर समय उनके जीवन का ये अंग बनना चाहिए कि कुछ भी बोलना है, चाहे वो गुस्से में भी बोलना है, वो भी मीठे से ही गुस्से में उनको बोलना चाहिए। तो ये निर्देश जो कि हमारी सीनियर सिटीजन है उनके लिए मैं देना चाहता हूँ।
एक फ्रेम बना लिया आपने अपने बेटे का, बहू का, पोता का, पोती का। नहीं, ये चीज ठीक नहीं। आप उन्हें प्रेम दे, वात्सल्य दे, उनके साथ में सही ढंग से आप मीठी वाणी में मधुरता से बात करें। तो ये चीजें हैं जहां पर क्रोध की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और अब जो आगे की प्रक्रिया है कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है, हाउ इट डेवलप्स द एंगर। मैं नहीं चाहता हूं गुस्सा होना, क्रोध करना, लेकिन मुझे क्रोध आ रहा है, मेरी इच्छा के विपरीत। इसका प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? किसी भी चीज के प्रोसेस को आपने समझ लिया ना, तो यू कैन कंट्रोल दैट। तो अब ये प्रोसेस की चर्चा हम करेंगे कि किसी को भी क्रोध क्यों आ रहा है और वो क्रोध की स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है। उसके लिए हम थोड़ा गीता के अंदर योगी राष्ट्र कृष्ण के चिंतन के साथ समझने का प्रयत्न करेंगे। गीता प्रवचन जो मेरे 18 अध्याय के 16 वीडियो प्राप्त है मेरे YouTube चैनल पे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर योगी राष्ट्र कृष्ण ने गीता के अंदर क्रोध की उत्पत्ति के लिए क्या कहा है, रेफरेंस मैं आपको बता देता हूं। अध्याय 2 का 2nd चैप्टर गीता का, उसके अंदर 63वां श्लोक, 63 नंबर श्लोक। जिनके पास गीता है आप उठा करके थोड़ा सा उसको जरूर देखें, विचार करें। 62 और 63 दोनों क्रोध के लिए है। तो 62 श्लोक ऑफ चैप्टर 2 ऑफ श्रीमद् भगवद गीता, योगी राष्ट्र कृष्ण क्या अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं, ध्याय तो विषानुपुंस, किसी चीज का बार बार ध्यान करने से, संगस्ते शुपजायते, अर्थात संग दोष उत्पन्न हो जाता है। ध्यायतो विषानुपुंस संगस्तेषु उपजायते, अर्थात किसी भी चीज का जब व्यक्ति बार बार ध्यान करता है तो वह चीज उसके अंदर संग दोष को उत्पन्न करती है, अर्थात उस चीज से वह व्यक्ति जुड़ जाता है जिसका वो ध्यान बार बार कर रहा है। आगे क्या कहा, संगात संजायते काम। अब जो संग दोष उत्पन्न हुआ उस बात का जिसका उसने बार बार बोला था, उस संग दोष से अंदर एक मन के अंदर तीव्र कामना उत्पन्न हो जाती है। कामना क्या है? जो मैंने कहा उसको क्यों नहीं सुना, जो मैं कह रहा हूं उसको क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये कामना जो अपनी बात को प्रैक्टिकल कराने के लिए उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती है। कब? जब वो संग दोष लगा लेता है या जो प्रक्रिया के अंतर्गत बार बार किसी चीज का ध्यान करता है। तो बार बार ध्यान करने से संग दोष उत्पन्न हो गया और संग दोष से अंदर एक तीव्र इच्छा कामना उत्पन्न हो गई उसकी पॉजिटिवनेस की, और कामात क्रोधो अभिजायते, और यह कामना जब पूर्ण होती दिखाई नहीं देती है तब क्रोध की उत्पत्ति होती है। माँ ने किसी बच्चे को कहा कि बेटा ये काम कर लो, और बच्चा वो काम नहीं कर रहा है, तो वो बच्चा काम नहीं कर रहा है, इस चीज को माँ बार बार अपने मन के अंदर सोच रही है कि मैंने इसको कहा था नहाने चले जाओ और ये नहाने नहीं गया है। उसको बार बार सोच रही है और बार बार सोचने से वह उसके संग दोष के अंदर में लग गया, और संग दोष के अंदर तीव्र एक कामना उत्पन्न माँ के अंदर हो गई कि मैंने उसको 5 मिनट पहले कहा था कि तू जा नहाने के लिए, अभी तक ये उठा कैसे नहीं है। और जाकर के माँ ने उसके पास गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। तो ये है क्रोध की उत्पत्ति का उद्गम स्थल, जिसको बहुत सुंदर व्यवस्था में योगी राष्ट्र कृष्ण ने, जो कि वेद वाक्य के अंदर भी आता है, वेद के अंदर भी आता है, उसको सरलतम तरीके से योगी राष्ट्र कृष्ण ने अध्याय 2 के चैप्टर 2 के
62वें श्लोक के अंदर में कहा है, ध्यायतो विषानुपुंस संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। और इसका अर्थ जो गीता के अंदर दिया गया है, जिसको आप भी शायद सरलता से समझ सकते थे, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, पुरुष से यहाँ तात्पर्य स्त्री और पुरुष दोनों है। वेद के अंदर या अध्यात्म में कहीं भी पुरुष शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उस विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अब यह प्रोसेस समझ लिया आपने कि किसी चीज का हमने बार बार ध्यान किया, संग दोष लगा लिया, संग दोष से कामना उत्पन्न हो गई और कामना पूर्ण न हो रही है, इसके लिए क्रोध की उत्पत्ति हो गई। अब यदि इफ यू वांट टू कंट्रोल योर एंगर, यदि आप अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहते हो तो इस श्लोक के पीछे से आप चलो। तो पीछे था क्रोध उत्पन्न हो गया, आप नहीं चाहते क्रोध उत्पन्न करना, तो उसके पहले क्या बताया था, कामना अंदर नहीं रखनी है। आपने बात कह दी बच्चे से, बच्चे नहा के आ जाओ, बस आप कामना इच्छा नहीं रखी, कामना नहीं रखनी है। फिर 5 मिनट जाग बोलना है केवल सौम्यता से कि बेटा तुम नहा के आ जाओ जल्दी से, मैं तुम्हें बोल रही हूं। बस कार्य फिर से शुरू हो गया। यदि कामना रख ली तो क्रोध की उत्पत्ति हो गई, और कामना नहीं रखी तो उसी बात को आपने, जो परिस्थिति दोनों में समान है, क्योंकि बच्चा तो नहाने के लिए नहीं गया है ना, तो प्रथम स्थिति में कामना रखने से माँ को क्रोध आया और दूसरी स्थिति में कामना न रखने से माँ को क्रोध नहीं आया, तो परिस्थिति को फिर से उसको अप्लाई करने के लिए वो अपने बच्चे के पास जाती है। और यदि कभी आपको क्रोध करना पड़े तो 1 सेंटेंस का आपको प्रयोग करना है, या 2 या मैक्सिमम 3 सेंटेंस का, जो मैं पहले बता चुका हूं। तो मैं आपको निषेध भी नहीं कर रहा हूं, तो यहां पर इसका बैलेंसिंग है। लेकिन अभी हमने समझा कि क्रोध की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है, किसी भी विषय का जब हम बार बार ध्यान करते हैं, इसको मैंने कहा, इसने क्यों नहीं किया, इसको मैंने कहा था, इसको मैंने कहा था, इसको मैंने कहा था, इसको बिल्कुल ध्यान करना बंद कर दीजिए। आपने कह दिया, उसने सुन लिया, किया न किया, 5 मिनट बाद फिर से बोल दिया। अब 5 मिनट बाद चाहे आप क्रोध में बोले या सामान्यतः बोले, बस बोल दे, लेकिन वहां पर अनबैलेंस्ड अपने अंदर से क्रोध को उत्पन्न न होने दिया है, तब जाकर के आपने डिसिप्लिन के लिए उस क्रोध को आपने किया है। और जहां आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और आप जाकर के दोबारा क्रोध में बोलते हो, तो वो अनडिसिप्लिन्ड आपका क्रोध रहता है। उसके अंदर में 10 मिनट तक आप बोल सकते हो बच्चे, जबकि पहली स्थिति के अंदर दोबारा जाकर के आपने गुस्से से बोला, वहां पर भी आपने 1 या 2 या 3 वाक्य का ही प्रयोग किया और स्थिति सामान्य कर ली। तो क्रोध दोनों स्थितियों के अंदर किया गया है, लेकिन एक के अंदर कामना उत्पन्न करने के कारण किया गया, तो जो आपके लिए भी कष्ट देगा, बच्चे के लिए भी कष्ट देगा। और दूसरा, बिना कामना के केवल डिसिप्लिन के लिए, अनुशासन के लिए क्रोध माँ को करना पड़ा, और वो क्रोध उसने दोबारा प्रक्रिया के अंदर में किया, और उस क्रोध का प्रभाव से बच्चा अब समझ गया, अब माँ को गुस्सा आ गया, अब मुझे उठना ही पड़ेगा, और वो उठ करके स्नान करने चला गया। तो दिस इज ऑल द प्रैक्टिकल्स इन आवर डेली रूटीन। वी हैव टू मेंटेन आवर एंगर। यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बच्चे कहना नहीं मानेंगे, ये जीवन का एक हिस्सा है। पति पत्नी के अंदर किसी बात पर वाद विवाद होगा, ये जीवन का एक हिस्सा है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हमारे साथ में रहते हैं, वो हमें कुछ न कुछ, दिन भर हमें कुछ न कुछ बोलेंगे, किसी न किसी बात पर टोकेंगे, ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। यू कांट अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। आप इसको दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने
क्रोध पर नियंत्रण करते हुए, अपने मन पर नियंत्रण करने हुए, अपनी स्थितियों पर नियंत्रण करने के ऊपर ये चीजें हो रही है घर के अंदर, लेकिन मैंने अपनी व्यवस्था उस अंदर बिगड़ने नहीं दी, अपने ऊपर कंट्रोल किया। इसलिए कंट्रोल यदि करना है परिवार के अंदर एंगर को, तो सभी जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो भी बहुएं बैठी हैं, जो भी बेटे बैठे हैं, या जो भी बुजुर्ग बैठे हैं, या पति पत्नी बैठे हैं, वो स्वयं अपने अंदर क्रोध को उत्पन्न नहीं होने दें। अधिकतर हम दूसरे को प्रयत्न कर रहे हैं कि वो गुस्सा नहीं करे, उसको शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम स्वयं शायद शांत नहीं रहे। एक जगह किसी ने मुझे कहा कि आचार्य जी घर में शांति नहीं है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी एक बात बताइए, आप घर में शांति चाहते, आप घर के अंदर में कभी ऊंची आवाज में बात करते हैं? तो कहते जी हर समय ऊंची आवाज में बोलना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा आप कभी गुस्सा करते हो? कहते हर समय ही गुस्सा करना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा देखिए आप घर के अंदर शांति चाहते हो, और उस शांति के लिए आप स्वयं यदि प्रयत्न नहीं कर रहे हो तो शांति प्रयत्न प्राप्त नहीं होगी। आप नहीं चाहते हो दूसरे क्रोध करे, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हो कि घर के अंदर कोई ऊंची आवाज में बोले, तो आपको अपनी आवाज नीचे करनी पड़ेगी, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। तो इसलिए यदि हम पारिवारिक दृष्टिकोण से बच्चे माता पिता से कुछ चाहते, तो उनके अनुसार कार्य करना प्रारंभ करें, स्थितियों को बिगड़ने नहीं दे। या माता पिता बच्चों से कुछ चाहते, तो वो अपनी व्यवस्था को बच्चों के प्रति सौम्यता सामंजस्यता के साथ में लेके आ जाए, और घर के जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका भी पूरी तरह से सम्मान करें। बच्चों से मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता के साथ सामंजस्य जरूर बनाएं। कम से कम 5 से 10 मिनट तक माता पिता के साथ जरूर बैठे। आज यह एक बड़ी कमी मैं सब परिवारों के अंदर महसूस करता हूं कि बच्चे माता पिता के पास बैठना के अंदर अपनी प्रसन्नता को अनुभव नहीं कर रहे। जिन माता पिता ने आपको पाला पोसा, बचपन से बड़ा किया, जिनके द्वारा आप इस संसार में आए हो, जिन्होंने अपना अथक परिश्रम से आपको विद्या अध्ययन करा रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, उन माता पिता के पास आपके लिए आधा घंटा भी नहीं है, 1 घंटा भी नहीं है। आपको उनके बैठने के साथ में प्रसन्नता क्यों अनुभव नहीं हो रही है? होनी चाहिए। तो जहां मैं बच्चों को ये निर्देश करता हूं कि वो बच्चे अपने माता पिता के पास बैठ करके प्रसन्नता, हंसी मजाक वातावरण को अनुभव करें। प्रत्येक दिन कम से कम मिनिमम टाइम आप अपना खुद सेट करें। बच्चे आधा घंटा बैठना है, या 20 मिनट बैठना है, या 1 घंटा बैठना है। और वहीं मैं साथ माता पिता को भी एक निर्देश करना चाहता हूँ, जब भी बच्चे, बहुएं या बेटियां कोई भी आपके अंदर हो, उनकी कोई भी कमियां आपको लगती हो, उसको सुधारने का प्रयत्न उस समय नहीं करें, उस समय बोलने का प्रयत्न नहीं करें। केवल मात्र एक अच्छा वातावरण अब बच्चे की प्रशंसा के साथ वहां पर आधा घंटे का प्रारंभ करें कि बेटा बहू, मैं बहुत खुश हूं, आज तुमने बहुत सारे काम मेरे कर दिए। ओहो, तो निश्चित रूप से आपके प्रति बहू के अंदर सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन यदि निंदा को हम उनसे सामने करेंगे, या उनकी कोई भी निंदा, कोई भी कमी हम बाहर किसी से बोलना प्रारंभ करेंगे, तो हम अपने बच्चों से, अपने बेटे बहुओं के साथ सामंजस्य नहीं बना सकते हैं। इस बात को आप सबको, बड़ों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब हम किसी भी बच्चे की कोई भी गुण की प्रशंसा करते हैं, अब मान लीजिए सबके अंदर गुण अवगुण होते हैं। अब बच्चे के अंदर, आपके बेटे के अंदर, बहू के अंदर, या कोई भी परिवार के जो भी आपके अंदर में है,
उसके अंदर में आपको लगता है कि उसके अंदर गुण आप देखना शुरू करोगे, लिखना शुरू करोगे, स्वयं आपके अपने अंदर भी यदि आप लिखोगे तो आप शायद, मैं गारंटी करता हूं, आप शायद 15 या 20 गुण लिख दोगे कि हम ये चीज ठीक करते हैं, हम ये चीज ठीक करते हैं, हम इसका ध्यान देते हैं, उसका ध्यान देते हैं। और यदि अपने अवगुण को लिखना प्रारंभ करोगे तो यहां भी मैं आपको कहता हूं कि आप शायद 1 या 2 वाक्य ही, 1 या 2 नंबर ही लिख पाओगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि आपके अंदर कमी क्या है? आपके अंदर कमी है अहंकार की, आपके अंदर कमी है क्रोध की, बस बाकी तो सब कुछ ठीक है। तो जिस प्रकार से 5 लीटर दूध में 2-3 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो वो दूध अपने अस्तित्व को खो देता है, उसी प्रकार से हमारे अंदर 50 गुण शायद है बच्चों के अंदर, माता पिता के अंदर या सीनियर सिटीजन्स के अंदर, लेकिन 1 या 2 अवगुण जो हम, जिससे प्रभावित होकर के हमने अपनी व्यवस्था को बिगाड़ रखा है, वो हमारे सभी गुणों को समाप्त कर देते हैं। एक 8 वर्ष का बच्चा को उसकी माँ फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो वार्तालाप के अंदर में उस सहेली ने उनसे पूछ लिया कि बताओ बेटा कैसा चल रहा है। बस उनने पूछा नहीं, सो माँ ने, जिसका बालक 8 वर्ष का था, बोलना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया बोलना? जो कि प्रैक्टिकल सही भी है, लेकिन उस माँ ने क्या बोलना शुरू कर दिया? क्या बताऊं, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कंप्यूटर गेम्स खेलता है और अधिकतर ये सब चीजें हैं, बस कुछ भी कहना नहीं, मैं बड़ी परेशान हो रही। उस माँ कभी अनुभव ये नहीं करती है कि मैं अपनी सहेली को उसके अवगुण जो बता रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो बोल रही हूँ, उसको मेरा बच्चा कहीं ना कहीं आते जाते सुन रहा है। ध्यान रखिए, आप अपने बच्चे का, बहुओं का, बेटियों का जब भी कभी भी अवगुण बाहर कहते हो तो वो उनके कानों के अंदर में, अपने बच्चों के अंदर शब्द आपके पड़ जाते हैं, और वो शब्द जब उनके अंदर पड़ जाते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता के लिए अधिक सम्मान उनके अंदर में नहीं रहता है। आप में से अधिकतर माता पिता अपने उस सम्मान को खो चुके हैं। किनके अंदर? अपने बच्चों के अंदर, अपने बेटों के अंदर, अपने बहुओं के अंदर। एकमात्र कारण यह है कि आपने अपने बच्चे, बहू, बेटों के बुराइयों को बाहर किसी भी थर्ड पर्सन से आपने किया है, या करने का आपका स्वभाव बन गया है, बोलने का स्वभाव बन गया है। इसके विपरीत कोई भी पूछता है, कोई भी बात करता है आपके बच्चों के विषय में, तो तुरंत ही उनको ये कहना है कि हाँ जी बहुत अच्छा है, मैं बड़ी खुश हूँ जी, कल उसने ये अच्छा काम किया, आज उसने ये अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया ढंग से सब काम कर रही है। और वही बच्चा, वही बेटा, वही बहू जब वो सुनती है कि मम्मी जी या पापा जी मेरी प्रशंसा किसी और से कर रहे हैं, तो आपके लिए उनके अंदर सम्मान, आप बताइए मुझे, बढ़ जाए। दे विल स्टार्ट टू रेस्पेक्टिंग यू। आज कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर में हमने उनकी बुराइयों को बाहर करते हुए इस सम्मान को खो दिया है। तो क्रोध भी इसके अंदर में एक, हमें लगता है कि हमारे बच्चों से या किसी से भी जो दूरियां बन रही है, पारिवारिक व्यवस्था से मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि बाह्य व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में जो एंगर है, दैट इज फॉर द डिसिप्लिन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन घर की व्यवस्था में यह हमारी स्वाभाविक वृत्ति के अंदर आ गया है। इसको भी हम डिसिप्लिन के लिए, जब भी डिसिप्लिन लाना हो तब के लिए हम संभाल के रखें। बार बार हम अपना आदत स्वभाव जो आपका बन गया है उसको थोड़ा थोड़ा प्रयत्न से दूर करना प्रारंभ करें, कम करना प्रारंभ करें। अब ये जो क्रोध उत्पन्न होता है तो ये लाभ तो उत्पन्न करता है जहां डिसिप्लिन है, मेंटेन करना है कहीं पर, लेकिन हानि क्या उससे प्राप्त होती है? सबसे पहली हानि, जो भी कोई गुस्सा करता है
तो कहते हैं ना जी, गुस्से में आदमी का चेहरा लाल हो गया है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। जब भी एक्सेसिव आप बोलेंगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा। अब गुस्से में जिस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया है, वो लाल चेहरा क्यों हो गया है, कभी कारण सोचा है क्या? उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन हाई हो गया है, और ब्लड सर्कुलेशन हाई होने के कारण उसका चेहरा लाल हो गया है, क्रोध करने वाले का। और उस ब्लड प्रेशर ने क्या उसके अंदर इफेक्ट किया? उसने ब्लड प्रेशर तो हाई कर दिया, और जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, वो ब्लड प्रेशर ही डैमेजेस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर इनर सिस्टम। मस्तिष्क में बाल से भी 1000वें गुना छोटी, 100वें गुना तक छोटी बाल की भी सेल लंबाई से भी नस नाड़ियां हैं, जिसके अंदर में वायु या खून प्रवाहित हो रहा है। जब आप एक्सेसिव एंगर करते हैं तो ये जो छोटी छोटी नस नाड़ियां हमारे दिमाग के अंदर है, मस्तिष्क में है, यह बस्ट हो जाती है। किसी छोटे पाइप में बाय फोर्स मैक्सिमम वाटर का प्रेशर दे दिया जाए तो वो फट जाएगा। तो हमारी नस नाड़ियां क्रोध के अंदर फट जाती है, और हमें जो शारीरिक परेशानियां, जो सिर दुखना आदि प्रारंभ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था, एंगर हमें दुख प्रदान भी करता है। तो अत्यधिक एक्सेसिव एंगर हमारे अंदर ब्लड प्रेशर को भी उत्पन्न करता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर हाई के यदि मरीज कोई है और मेरे इस वक्तव्य को सुन रहे हैं अभी, आज से आप अपना गुस्सा करना बंद करो, और जब भी क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो, जाकर के एक गिलास पानी, नॉर्मल वाटर, आप जो बैठ करके धीरे धीरे करके एक गिलास आप पी लीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। फिर जो आपको कहना है उसको आप अपने समुचित रूप से उसको कहने का प्रयत्न करें, बट डोंट गेट योर ब्लड प्रेशर हाई विद द एक्सेसिव एंगर इन योर डेली रूटीन सिस्टम। तो मेरी इंग्लिश शायद थोड़ी ठीक नहीं है इन प्रैक्टिकल ग्रामर से, लेकिन मैं थोड़ा बात बोलता चाहता हूँ बीच बीच में, वो बच्चों के लिए, कभी बड़ों के लिए थोड़ा सा समझ में आने के दृष्टिकोण से है। तो गीता के अंदर भी क्रोध जब उत्पन्न हो जाता है तो क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं, ये 63वां श्लोक चैप्टर 2 गीता के, भगवद गीता के अंतर्गत ये बताया गया है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। कहा कि क्रोध के अत्यंतता से मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि हम सम्मोहन में चले जाते हैं, कोई भी हमारा सही गलत का सारी चीज से हम बाहर हो जाते हैं। तो क्रोध उत्पन्न अधिक होने से हम सही चीज का निर्णय नहीं पाते हैं, और उस सही चीज का निर्णय नहीं करने से हमारी स्मृति का जो है नाश हो जाता है, और स्मृति का जब नाश हो जाता है वो हमारी परिस्थिति, हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, और जिसकी बुद्धि नाश हो जाती है उसका समस्त जीवन ही नाशवान हो जाता है। तो यहाँ बताया, इसके अर्थ में मैं पढ़ देता हूँ। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। एक्सेसिव एंगर आप कर रहे हो, शायद किसी को सुधारने के लिए, शायद बोलने के लिए, लेकिन उस एक्सेसिव एंगर से आप अपनी स्थिति से नीचे गिर रहे हो, क्योंकि जिसके ऊपर भी आप क्रोध कर रहे हो वो व्यक्ति आपके प्रति निश्चित रूप से भाव अच्छे उसके अंदर में नहीं होंगे, जिसके ऊपर आप अत्यधिक क्रोध का प्रयोग कर रहे हो। जहां पर इस बात को जरूर ध्यान में रखना है, जहां भी क्रोध की चर्चा मैंने की है, बैलेंसिंग क्रोध एसेंशियल है,
डिसिप्लिन के लिए। और अनबैलेंस क्रोध त्याज्य है, छोड़ने वाला है। तो हमारा जीवन अनबैलेंस क्रोध से, अनबैलेंस एंगर से बैलेंस्ड एंगर की तरफ हमें ले जाना है। यहां मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। इट इज योर वेपन, ये आपका एक शस्त्र है बच्चों, जिसको आप स्कूल कॉलेज में कई बार प्रयोग करते हो गुस्सा दिखा करके। तो ये वेपन जो आपके पास है, इसको रखना जरूर है, लेकिन इसको संभाल के प्रयोग करना है। और इसको संभाल के प्रयोग करते हुए अत्यधिक एक्सेसिव एंगर को हम पूर्णतः अपने जीवन से बाहर कर दें, तो आपके जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं हो। आप सभी क्रोध के उस स्थान से ऊपर उठ चुके हो। आप सभी अपने पारिवारिक जीवन में एक स्वर्गमय आनंद को दो। एक परिवार ऐसा सोचो, विचार करो, जहां बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, और पति पत्नी भी है, माता पिता भी है, और पेरेंट्स भी है। और उस परिवार में कोई भी ज्यादा गुस्सा नहीं करता है। उस परिवार के अंदर स्वर्ग में सुख आवश्यक रूप से होता है, क्योंकि वहां सभी लोग डिसिप्लिन में चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्रैक्टिकल एक वाक्य में समझना शुरू कर दिया है। वहां एक्सेसिव एंगर की बात ही नहीं आ रही है। किसी से कुछ कहना है, बस एक वाक्य बोल देता है, अगला उसको कर लेता है, समझ लेता है। बात स्थिति ही क्रोध की उत्पन्न होने की नहीं हो रही है। तो निश्चित रूप से हम सब के परिवार के अंदर, हम सब के जीवन के अंदर आवश्यक रूप से क्रोध सर्वथा त्याज्य है हमारे लिए। जो एक्सेसिव है और जो बैलेंस है, उसको हम जरूर अपने पास रखें। अपनी आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए ये शस्त्र के रूप में हमें कभी भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो आज हमने क्रोध के दोनों भाग हमने देख लिए, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। और ईश्वर प्रदत्त होने के कारण कभी भी आप विचार करें, सोचे कि क्रोध ये पूर्णतः 100% हमारे जीवन से निकल गया है या निकल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। बिकॉज इट विल बी समवेयर इन योर हार्ट, कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होगा, और कहीं ना कहीं कोने में पड़ा होगा। और जब भी स्थिति आएगी, तुरंत वो क्रोध अपना प्रकट हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये क्रोध जीवन का एक आवश्यक अंग है। बैलेंसिंग आप करते चले। मेरे जितने भी संडे साप्ताहिक प्रवचन अब तक लगभग मेरे शायद 7 वीडियो पहले आ चुके हैं, 8वां शायद ये है। और मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में इसका एक अलग से बना हुआ है। प्लेलिस्ट में अंदर में ग्रुप पूरा का पूरा, जैसा कि सत्यार प्रकाश का भी एक ग्रुप बना हुआ है 14 वीडियो का, और 16 वीडियो का गीता का भी उपदेश का एक बना हुआ है। पतंजलि अष्टांग योग का 8 वीडियो का भी एक ग्रुप मेरा बना हुआ है। तो जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे चैनल में जब आप उसके अंदर में देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको इनका समूह मिल जाएगा। तो आप मेरे सभी जो संडे पारिवारिक प्रवचन है, वैसे तो आप प्रतिदिन भी अपने बच्चों के साथ बैठ कर के देखने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। आपका पूरा परिवार रात को 8:30 बजे से 9 बजे तक खाली टीवी के ऊपर यूट्यूब के माध्यम से प्रवचन को सुनना है। सभी लोग बैठे हुए, और 9 बजे उठ करके अपना खाना वाना खा लिया और फिर अपनी अपनी व्यवस्था में। तो क्यों ना हम डिनर से आधा घंटा पहले डेली प्रक्रिया में इसको लाएं। और संडे का विशेषतः मैं आग्रह करता हूं, आप सभी अपने परिवार में बच्चों के साथ, पति पत्नी सभी लोग एक साथ बैठ करके बोले, जहां पर बच्चों के लिए भी कोई चर्चा होती है, बड़ों के लिए भी है, सबके लिए आपको कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। तो अगले संडे फिर कोई और मेरा आपका संडे फैमिली प्रवचन के रूप में आगे आएगा। उसके बीच में भी मेरे जो 6 वीडियो आएंगे सोमवार से शनिवार तक, ये कुछ न कुछ विशेष आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। डेली आप स्वाध्याय करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर है नहीं इतनी, हमारे अंदर में नॉलेज इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है।
तो ये आधा घंटे 35 मिनट के प्रत्येक दिन के वीडियो थोड़ा आपके स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन कराते जाएंगे। मेरे सभी लगभग 65 से 70 वीडियो अभी तक के जितने हैं वो आपके अंदर इन एडिशन आपको नॉलेज, जो बेस्ड नॉलेज है हमारे वेद की, गीता की, सत्यार प्रकाश की, ये सब की बेस्ड नॉलेज को मैं आपको देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो जो कुछ मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपके कहीं ना कहीं जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल नॉलेज का एक हिस्सा है। तो आप प्रत्येक दिन मेरे वीडियो को देखें। घर के सभी बच्चों के वीडियो के अंदर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। 5 यदि आपके पास मोबाइल है घर में, 5 में आप सब्सक्राइब करें। आपके बेटे के भी, बेटी के भी, बहुओं के भी यदि चैनल मेरा सब्सक्राइब है तो उनको मेरा डेली जब भी मैं कोई भी स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा वो उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आपको उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब भी वो यूट्यूब खोलेंगे उनको मेरी फोटो के साथ मेरा वो देखेंगे। शायद नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आना शुरू हो जाएगा रेगुलरली तो शायद किसी न किसी दिन उनके अंदर ये भी भाव जागृत होगा कि चलो मेरे पास आया, मैं भी सुनूं। ये प्रैक्टिकल मैंने एक बच्चे के साथ किया जो परिवार मेरे साथ था जुड़ा हुआ। उस परिवार के लड़के के साथ मैंने अलग से उसको भेजा और उसने 3 दिन बाद मुझे थैंक्स कहा है कि आचार्य जी अब मैं आपके प्रवचन रोज सुन रहा हूँ। तो ये प्रैक्टिकल मैं कर चुका हूँ, तभी मैं आपको इसकी प्रेरणा दे रहा हूँ। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज का ये प्रवाह ये चलता रहेगा और हमारा जीवन सुख शांति में आनंद बनता रहेगा, क्योंकि जितना नॉलेज बेस्ड हम चलेंगे उसी प्रकार से हम जीवन में आगे प्राप्त होंगे। अब कल से मेरे जो वीडियो प्राप्त होंगे आपको, ये आपके स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर आपको प्रत्येक दिन कुछ न कुछ व्यवस्था को गेन कराएंगे, प्रैक्टिकल को। तो अब कोई श्रृंखला मैं नहीं ले रहा हूँ, अभी मैं एक अलग अलग स्पिरिचुअल नॉलेज के रूप में आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो अपना प्रदान करूंगा, जो कि लगभग आधा घंटे से 30 से 35 मिनट का होगा। संडे प्रवचन का करीब 1 घंटे से अधिक का हो जाता है, क्योंकि थोड़ा विस्तार जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप सब परिवार इसी प्रकार से प्रसन्न रहे। आप सब परिवार को मेरा शुभ आशीर्वाद है। आप अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करें, उनको नमस्ते करें और उनकी बात को कहना और सुनना मानने का प्रयत्न करें। और कभी भी आप अपने बड़ों से कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करें, इस बात को जरूर ध्यान करें। और जो बड़े हैं वो अपने छोटों को, यदि आपसे छोटा घर में कोई है, उसको प्रेम और वात्सल्य जरूर दे अपने अंदर में। आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इस बात के साथ कि आप पति पत्नी भी परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रहेंगे। इति ओम शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।